नमस्कार साथियों, आज की कहानी भी बहुत ही सुंदर है। जिसे सुनने का समय हो तभी सुने। कथा है कि किसी नगर की नगरवधु की गली से एक सन्यासी जा रहा था, कंधे पर झोली डाले। सन्यासी को देखते ही एक द्वार खुला। सामने की महिला ने सन्यासी को देखा। ध्यान की गर्मियों से आपूर, अंतर्मौन की रश्मियों से भरपूर सन्यासी को देखकर महिला ने निवेदन किया कि आप मेरे घर में पधारें। उस सुंदरी के आमंत्रण में कामना का स्वर था। सन्यासी ने उत्तर दिया, देखती नहीं, झोली में दवाएं पड़ी हैं, गरीबों में बांटनी है, उन्हें रोगों से मुक्त करना है। हमारे और तुम्हारे कार्य में अंतर है। तुम रोग बढ़ाती हो, हम रोग मिटाते हैं। तुम शरीर और वासना की भाषा बोलती हो, हम सत्य और बोध की। सन्यासी की बात पर क्रोधित होकर नगरवधु बोली, सन्यासी, तुम्हें पता है मेरे रंग रूप के पीछे सारा शहर दीवाना है। मुझे पाने के लिए अपनी गाढ़ी कमाई एवं धन संपदा लुटाने को तैयार रहते हैं। लोग मुझे पाने के लिए तरसते हैं, और जब मैं स्वयं को तुम्हारे आगे समर्पित कर रही हूं तो तुम इनकार कर रहे हो। सन्यासी ने कहा कि मुझे तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है देवी, परंतु अभी तो नहीं आ सकता, क्योंकि कुछ भी नहीं है मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए। पर वादा करता हूं कि किसी दिन मैं आऊंगा जरूर। यह कहते हुए सन्यासी चला गया। समय बीतता गया। महिला वृद्ध हो गई। अब उसे पाने के लिए कोई न आता था। तबले की थाप, घुंघरू की आवाज सुनाई नहीं देती थी, बल्कि कराहने की आवाज आती थी। सन्यासी उस गली से एक दिन गुजर रहा था। आवाज सुनी पीड़ा से कराहने की। अंदर प्रवेश करके देखा एक वृद्धा जो कि बेहद बीमार हो गई थी। शरीर पर उसके घाव हो गए थे, जिसके कारण दर्द से तड़प रही थी। सन्यासी ने कहा, मैं आ गया हूं, कहा था ना मैं आऊंगा जरूर। सन्यासी ने झोली खोली, उसके घाव साफ किए, दवाई लगाई और कहा, चिंता न करो, जल्दी ठीक हो जाओगे। दरअसल सन्यास लेने से पूर्व सन्यासी डॉक्टर था। सन्यास लेकर भी उसने सेवा का कार्य न छोड़ा था। सन्यास का अर्थ कर्म त्याग नहीं, कर्ता भाव का त्याग है। सन्यासी नियमित रूप से महिला की सेवा करने लगा। कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ हो गई। जो कभी सुख के पीछे भागती थी, आज सन्यासी की कृपा से आनंद में जाग रही थी। इस शरीर की दो संभावनाएं हैं। यदि सुख लोलुपता में बह गए तो सुख के बाद दुख का नरक झेलना ही पड़ेगा, और यदि सेवा का सूत्र मिल गया तो जीवन स्वर्ग की सुगंध से आपूर हो जाएगा। चुनाव सदैव हमारा अपना होता है। हम बीच में खड़े हैं। दोनों द्वार खुले हैं, नरक का भी, स्वर्ग का भी, सुख लोलुपता का, सेवा का भी। हम जिधर जाना पसंद करें आराम से जा सकते हैं, पर इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नरक के द्वार पर सजावट बहुत है, लेकिन परिणाम में पीड़ा और पश्चाताप है। स्वर्ग के द्वार पर कोई श्रृंगार नहीं है, मात्र सत्य की सुगंध है, परिणाम में आनंद है। हमारे बाहर सेवा के फूल भी उपलब्ध हैं और राग रंग के कांटे भी। हमारे भीतर भी हम प्रेम प्यार की जोत जला सकते हैं या ईर्ष्या घृणा की धुआं भी। चुनाव
सदैव ही हमारा है, हमारा अपना है, और हमें यह भी याद रखनी है कि अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। इस कहानी को जब मैंने सुना, खास करके इस लाइन को कि अभी तो नहीं आ सकता क्योंकि कुछ भी नहीं है मेरे पास तुम्हें देने के लिए, तो मुझे मेरा एक मनपसंद फिल्मी गाने की याद आ गई, जिसकी धुन आप भी सुनिए तथा व्यस्त एवं मस्त रहिए। धन्यवाद।